अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद ज़रगाम और एक्शन रशियान की तरफ से आज हम आप लोग की चाइना की लेटेस्ट लॉन्च एक लेके आए हैं गाड़ी जो कि सिमिलर है रोल्स रॉयस फैंटम से। आज जो हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं वो है मैक्स्ट्रो P800। सबसे पहले तो हम इस गाड़ी की एनर्जी टाइप की बात करें। ये गाड़ी है एक्सटेंडेड एनर्जी वाली। ये गाड़ी की अगर आप WTCL रेंज के बारे में बात करें तो वो इस गाड़ी की है 230, और अगर आप बात करें इसकी CLTC प्योर इलेक्ट्रिसिटी रेंज वो इस गाड़ी की है 340 किलोमीटर तक की। ये गाड़ी इनलाइन टर्बो चार्ज है, 1.5 का इसमें आता है जनरेटर। अगर हम बात करें इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर की तो वो है 635, और अगर हम बात करें इसके न्यूटन मीटर टॉर्क की तो वो इन टोटल हमारे पास है 718, 5418 टोटल है इस गाड़ी की लेंथ। और अगर हम बात करें इसकी वेट की तो वो है 2000 मिलीमीटर्स। काफ़ी ये गाड़ी लंबी है देखने में, एक बड़ी लग्जरी स्टाइल की आपको सेडान दी गई है, और आई थिंक ये शायद मेबाक से भी थोड़ी ज़्यादा लंबी है। 1542 मिलीमीटर है इस गाड़ी की हाइट, और अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो और आप रूफ के हिसाब से देखें काफ़ी ज़्यादा हाइट है इस गाड़ी की। फिर अगर हम बात करें इसकी 0 to 100 की, इसका 0 to 100 है सिर्फ 4.8 सेकेंड्स। इस गाड़ी की अगर आप फ्रंट लुक की बात करें तो डुअल टोन कलर में गाड़ी आपके पास आई है। हाफ ये गाड़ी ग्रे में, हाफ ये पर्पल में। बीच में अगर आप देखें इसमें क्रोमैटिक आपको ग्रिल दी गई है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैक्स्ट्रो का लोगो भी लगा है। नीचे अगर हम बात करें जो नीचे एंड पे लिप है वो भी क्रोम में आपको दी गई है। सबसे खूबसूरत बात वो है इस गाड़ी की लाइट्स। अगर आप इस गाड़ी की L शेप लाइट्स देख सके, अंदर फुल गैलेक्सी स्टाइल में लाइट्स बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी और रोड के साथ अडेप्टिव है। 21 इंचेस के हमें इसमें एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि टोटली कॉपी हैं मेबाक या रोल्स रॉयस के, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पेंट में अगर आप इसके देखें जो पर्ल शाइन कर रहा है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा एक लग्जरी सी लुक देता है। डोर हैंडल ग्रैब करते ही इसके डोर हैंडल में भी गैलेक्सी जैसे शाइनिंग आना शुरू हो जाती है, स्टार्स की छोटे छोटे। पेंट अगर आप इसका देखें जो इसमें पर्ल कलर दिया गया है जिस तरह शाइन कर रहा है, बिल्कुल ही एक स्टार्स और गैलेक्सी वाली लुक दे रही है गाड़ी। एलॉय व्हील्स की अगर हम बात करें 21 इंचेस के हमें एलॉय व्हील दिए गए हैं, और टोटली इंस्पायर्ड या इंस्पायर्ड भी नहीं, कॉपी कह सकते हैं, कॉपीड है मेबाक से या फिर रोल्स रॉयस से। आगे अगर हम देखें इसके फेंडर में हमें 3 कैमरास दिए गए हैं, रूफ पे लिडार दिया गया है। इस गाड़ी में सेंसर, मिलीमीटर लिडार्स, वेव सेंसर्स सारा मौजूद है। अगर आप इसके डोर हैंडल देखें, हाथ रखते ही इसमें भी स्टार वाली लाइट ऑन हो जाती है, एक पूरी गैलेक्सी फील देता है। बाय 1 क्लिक आप ओपन कर सकते हैं इसके डोर को ऑटोमेटिकली, और अगर तो आप अंदर बैठे बाय 1 क्लिक आप डोर को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आगे कोई ऑब्स्टिकल या बंदा खड़ा हो तो डोर एक सर्टेन पॉइंट तक ओपन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसके डोर में सॉफ्ट डोर एब्जॉर्शन भी है। 15.6 इंचेस की सेंट्रल स्क्रीन, 4K रेजोल्यूशन, साथ पैसेंजर स्क्रीन 16 इंचेस की। इंफॉर्मेशन क्लस्टर अगर आप देखें वो भी सारा डिटेल दिया गया है। पूरे डैशबोर्ड पे इनने पैनल दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी में यूज़ किए मटेरियल की। टॉप हाई क्लास लेदर का यूज़ किया है। टच करके काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, नॉर्मल लेदर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, काफ़ी स्मूथनेस है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप ड्राइवर की सीट को सेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा पीछे या आगे नहीं जा सकती। फिर जो साइड पे इसके सीट कंट्रोल्स दिए गए डायमंड स्टाइल के, काफ़ी आउटक्लास लुक दे रहे हैं। साइड पे अगर आप देखें मैक्स्ट्रो की जो यहाँ एक प्लेट लगी हुई है इसमें भी स्टार लाइट्स हैं। फेस रिकग्निशन
हेड अप डिस्प्ले, साथ इसका एआई आपका असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको एयर प्योरीफायर भी दिया जाता है 4 सेंट्स के साथ। दो हवावे के इंडिपेंडेंट सुपर वायरलेस चार्जर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसकी एसी नॉब्स की, जो एसी वेंट्स की नॉब, इसकी वेंट्स की नॉब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट रोल्स रॉयस से इन लोगों ने इंस्पायर की हुई है, लेकिन ये वाली है इलेक्ट्रिक। रोल्स रॉयस की होती है वो मैनुअली मूव होती हैं। आगे देखें, 2 कप होल्डर आते हैं। उससे पहले यहाँ बीच में एक डायमंड सर्कल बटन आता है, लेकिन ये इस गाड़ी के गियर शिफ्टिंग के लिए नहीं है। ये इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और कस्टम, सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम देखें, इसके कंसोल बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। साथ आपको दी गई है फ्रेगरेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया 3 फ्रेगरेंस आपको दी जाती हैं इस गाड़ी में। 120 वाट का यहाँ सॉकेट भी दिया गया है और 2 टाइप सीज भी। नीचे अगर हम बात करें, नीचे भी काफ़ी स्पेशियस है और एज एन एसी भी काम करती है ये जगह। आप इसको यहाँ से ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से लाइक अ डोर इसको आप कबर्ड की तरह ओपन कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसका जो डैशबोर्ड बॉक्स है, बाय 1 क्लिक आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है अगर आप देख सकें, और इसमें इमरजेंसी टूल भी आपको दिया गया है विंडो वगैरह ब्रेक करने के लिए, अगर तो बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनी हो। काफ़ी स्पेशियस है। ये गाड़ी के जो बैक टायर्स हैं और फ्रंट टायर्स चारों रोटेटेबल हैं। सर्टेन पॉइंट तक इसके जो बैक टायर्स हैं वो मूव हो सकते हैं। ये गाड़ी क्रैब वॉक, ऑटो पार्क सारा कर सकती है खुद। सबसे पहले अगर मैं आ जाऊँ फिर सीट्स की तरफ, हाई क्वालिटी लेदर यूज़ किया है और सीट की कुशन क्वालिटी बैठते ही पता लगता है कितनी हाई क्वालिटी है। कारपेट्स जो हमें इस गाड़ी में दिए गए हैं मैचिंग काफ़ी आउट क्लास हैं, और जो सीट्स के सारे फंक्शंस हैं, वेंटिलेशन, हीटिंग, लंबर मसाज, इवन हेड रेस्ट भी इसका आप बाय बटन कंट्रोल कर सकते हैं। बाय 1 क्लिक आप यहाँ से इसका शेड ओपन कर सकते हैं। बाय 1 क्लिक आप रूफ की स्टार लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं। फ्रंट लाइट्स जो इसके हैं रीडिंग लैंप्स वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आप देखें बाय 1 क्लिक आप स्पेसिफिक एक एक भी ऑन कर सकते हैं इस गाड़ी में। वैनिटी मिरर्स की बात करें, हाई क्वालिटी लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ भी सारे रूफ पे बहुत हाई क्वालिटी लेदर है। ये ओपन करने के बाद यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा और टेम्परेचर मतलब लाइट के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके इतने फंक्शन इस गाड़ी में दिए गए हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इसकी सेंट्रल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या क्या फंक्शन इसमें हमें दिए गए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसका जो क्विक कंट्रोल पैनल है। उसमें अगर आप देखें, ट्रंक ओपन, साइड मिरर, स्टीयरिंग व्हील, ब्राइटनेस, स्टोरेज बॉक्स, आगे देखें क्रैब वॉक ये भी अवेलेबल है। ऑटो डार्क लाइट, कार वॉश मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर, रियर फॉग, पार्किंग लाइट्स वगैरह, सीट पोजीशनिंग, व्हीकल मोड्स, और आगे देखें फ्यूल फिलर, ऑटो पार्किंग, चाइल्ड लॉक्स, हिल डिसेंडिंग कंट्रोल, चार्जिंग पोर्ट। यहाँ आपको तमाम क्विक उस पे दिए गए हैं फंक्शंस। आगे चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स की तरफ। क्विक सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आती है चार्जिंग पोर्ट, फ्यूल फिलर, ट्रंक, डोर, शेड्स, विंडो, वॉक अप अनलॉक, वॉक अवे लॉक, बेसिक सारे फंक्शन डोर लॉक्स वगैरह के और विंडोज़ के। लाइट्स आ जाती हैं आगे, एक्सटीरियर लाइट्स आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास डायनामिक हॉरिजन लाइट्स भी इसमें हैं, ग्रीटिंग लाइट्स इसमें हैं, एडेप्टिव हाई बीम भी है जो कि मैंने बाहर भी बताया। सीलिंग में चले जाते हैं। सीलिंग में स्टार लाइट्स आपको दी गई हैं, अगर आप देख सकें इसकी ब्राइटनेस भी आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, और डिफरेंट 3 तरह की आपको इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, आप ऑन कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट भी हमें गाड़ी में दी गई है। इंटीरियर के अंदर जो लाइट्स हैं उसकी कंट्रोल भी यहाँ से, एसेसरी लाइट होगी, ऑटो इंटीरियर लाइट हो गई। एनर्जी, बेसिक, स्केजुअल चार्जिंग और चार्जिंग लिमिटेशंस। ड्राइविंग मोड्स में आज जो कि मैंने बताया था हम इस नॉब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, इको और इसके साथ एक्सक्लूसिव। ड्राइवर असिस्टेंट पे हमारे पास एडीएस आ जाता है। सबसे पहले इसको अगर हम ओपन करें, लेन चेंज, टूल लेन, स्पीड लिमिट ऑफसेट,
फिर आगे पार्किंग असिस्टेंट में चले जाएं, स्लो, मीडियम, फास्ट स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं। अदर सेटिंग में आप जाएं, एडीएस पर मोड्स है, सीट बेल्ट वाइब्रेशन अलर्ट है, एडीएस इंडिकेटर लाइट्स है, एबीएस कोलैबोरेशन है। आगे अगर हम चले जाएं 360 व्यू पे, अराउंड व्यू पे, ओपन वाइल शिफ्टिंग टू आर, पार्किंग असिस्ट, नैरो रोड व्यू, तमाम फंक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप जिस तरह इसके कैमरे को रखना चाहें। व्हीकल स्टेटस पे चले जाते हैं, नेक्स्ट सर्विस ड्यू, सर्विसिंग, सेफ्टी, ट्रैवल असिस्ट। स्मार्ट सीन्स पे गाड़ी में तमाम मौजूद हैं मोड्स, नैप है, कैबिन कंफर्ट है, मूवी थिएटर भी है। इस गाड़ी में हमारे पास ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स भी मौजूद हैं, लेकिन बैक पे फ्रंट सीट्स जो इसकी दोनों हैं फर्स्ट रो की, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप टर्न कर सकते हैं। होम स्क्रीन एंड स्टाइल, उस पर आप देख सकते हैं थीम सेटिंग्स हैं डिफरेंट, वॉलपेपर, क्लॉक वगैरह की हैं। डिस्प्ले है, यहाँ से आप डार्क लाइट मोड, ऑटो रिकमेंडेड भी रख सकते हैं। कनेक्शन में इसमें हमारे पास ब्लूटूथ है, लैन है, हॉटस्पॉट है, वायरलेस चार्जिंग है, हवावे शेयर भी है क्योंकि इसमें हवावे का सिस्टम यूज़ किया गया। बेसिक ये है, रियर कंट्रोल पैनल की भी यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। बाद में आपको हम दिखाएंगे बैक पे जो हमें दो कंट्रोलर दिए गए हैं गाड़ी के डोर्स में। साउंड, हवावे असिस्टेंट सीलिया, यहाँ से उसकी सेटिंग हो सकती है। सिस्टम लेटेस्ट जो हारमोनी 4.301 चल रहा है वो इस गाड़ी में मौजूद है इस वक्त, अपडेटेड। आगे अगर हम मोर सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जाए, इस गाड़ी में स्पेस भी आम गाड़ियों से ज़्यादा है। 256 GB की स्टोरेज आपको इसमें दी गई है बाई फैक्ट्री। आगे अगर हम चले जाएं इसके 360 कैमरास की तरफ, सबसे पहले कैमरे में अगर आप देख सकें, कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई है इसकी कि आप बहुत क्लियरली रोड देख सकते हैं। और इसका फ्रंट बैक दोनों साइड्स, फ्रंट दोनों फेंडर्स के कैमरा सारे यहाँ से फंक्शनल हैं। 360 व्यू भी अगर आप देख सकें, और अगर आप सिर्फ कैमरे की क्वालिटी देखें, आई थिंक वर्थ टू मनी है इसकी कैमरा क्वालिटी। फिर पार्किंग पे अगर आप क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आप इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बाय वन क्लिक ये गाड़ी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ खाली स्लॉट्स दिखा रहा है, और आप इसको उसके बाद पार्क कर सकते हैं। आगे अगर हम चले जाएं इसके ऐप सर्विसेज में, सारे हीमा वगैरह सारे ऐप्स मौजूद हैं इसमें। कैमरा पे इसके चले जाते हैं, सबसे पहले जो इसका डैश कैम है, डैश कैम की क्वालिटी कैसी है। डैश कैम इसका मिरर में भी कन्वर्ट हो सकता है और कैमरा में भी कन्वर्ट हो सकता है। रियर व्यू मिरर जो इसका हो सकता है। अगर आप देखें इसका जो फ्रंट व्यू है कैमरा का, काफ़ी हाई क्वालिटी कैमरास यूज़ किए हैं, जैसे कि गाड़ी हवावे की है। आगे अगर हम बात करें, तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें मौजूद हैं, जितनी भी होनी चाहिए। आप इसमें यूट्यूब, फेसबुक वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और लैंग्वेज भी आप सिस्टम की सेट कर सकते हैं इंग्लिश पे। तो अब हम आ चुके हैं बैक पे। बैक पे सबसे पहले बैठने के बाद जो मेरा परसेप्शन है ना, अंदर से ये गाड़ी बैठने में पूरी रोल्स रॉयस फैंटम की तरह है, इतनी स्पेशियस है। और जितना भी मटेरियल इसका यूज़ किया गया इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है। सारे सीट कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। आपको साइड पे ऊपर अगर आप देख सके रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। डोर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज आप कर सकते हैं बाय वन क्लिक। यहाँ से डोर ओपन हुआ, यहाँ से डोर क्लोज हो गया। और आपको साइड डोर पैनल में भी बटन दिया गया है और एक फिजिकल बटन भी दिया हुआ है डोर खोलने के लिए। आगे अगर हम देखें, साइड पे हमें दिया गया है एक फ़ोन साइज कंट्रोलर, जिससे आप डिफरेंट फंक्शन सेट कर सकते हैं। बाय वन क्लिक आप ये प्रेस करके इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। हाइमा का ये ने कंट्रोलर दिया है, मैक्सट्रो अगर आप देख सकें डिज़ाइन इसका। और इसमें तमाम आप एसी की, सीट्स की सारी सेटिंग आप इस रिमोट कंट्रोलर से कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है जब ये यहाँ कनेक्ट होता है। यूज़ करने के बाद आप इसको बाद में इसकी स्लॉट में आराम से लगा सकते हैं, काफ़ी एडेप्टिव है। फिर यहाँ आपको एसी वेंटिंग दी गई है, यहाँ आपको हैंगिंग के लिए नॉब दिया गया रोल्स रॉयस स्टाइल। फिर आप इस गाड़ी को अगर प्राइवेट कैबिन करना चाहें, जो आपका आर्म रेस्ट है और उस पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाता है इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर। यहाँ आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और इसको अगर आप ओपन करें तो अंदर हमें दो टाइप सीज दिए गए हैं,
और दोनों बैक पैसेंजर्स के लिए हमें इस गाड़ी में टेबल्स भी दिए गए हैं, अगर आप देख सके। फिर सबसे एक और मजे का फंक्शन, बाय वन क्लिक गाड़ी के सारे शेड्स आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आप देखें बाय वन क्लिक कैबिन हो जाएगा अब मेरे लिए प्राइवेट। अब अगर तो आगे आप लोग का किसी का ड्राइवर चला रहा है तो आप लोग की प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, और अगर तो आप लोग सोना चाह रहे हैं तो ये लाइट को भी काफ़ी ज़्यादा डिम कर देता है। और इस गाड़ी में कैबिन नॉइस बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ये गाड़ी खामोश है अगर हम बात करें। फिर इसका एक और काफ़ी ज़बरदस्त मज़े का फंक्शन वो इसमें आता है, बाय वन क्लिक यहाँ फिंगरप्रिंट जैसा बटन है, आप इसको क्लिक करें, नीचे आपको दिया गया है एक कंसोल। सबसे पहले बाय वन क्लिक ओपन और क्लोज हो सकता है, और नीचे दो कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, अगर आप देख सके आप ये क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस है। आगे अगर हम देखें सबसे मज़े की चीज़, इसकी सीट्स के मिडल में जैसे रोल्स रॉयस में दिया जाता है बॉटल्स और कप रखने की जगह, इसमें पूरा हमें यहाँ बैक पे फ्रिज दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं। और उसके अंदर भी एक छोटा जो और ज़्यादा कूलिंग करता है फ्रिज है, दो है टोटल इसके मेन कंसोल बॉक्स में। ऊपर अगर आप देखें ऊपर भी आपको स्पेस दी गई है चीज़ें देख रखने के लिए। फिर अब हम देखते हैं इसकी सीट्स जीरो ग्रेविटी मोड पे, स्लीपिंग मोड के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल हाई क्वालिटी सीट्स है इस गाड़ी में। अब आप देखें डोर क्लोज और शेड्स क्लोज करने के बाद गाड़ी का कैबिन कितना ज़्यादा कंफर्टेबल और एक क्लासी किस्म की एग्जेक्टिव लग्जरी लुक दे रहा है। बैक पे अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी लाइट स्पीकर्स और यहाँ भी आपको कैमरा दिया गया है, और गाड़ी की जो स्पीकर क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, और हर दरवाजे में 3-3 स्पीकर दिए गए हैं और बैक में भी दिया गया है। फिर अगर हम यहाँ ऊपर देख सकें शेड क्लोज करने के बाद, यहाँ भी हमें फेस रिकग्निशन दिया गया है फ्रंट पे, जो आप ओपन क्लोज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और जो इसका स्टार रूफ है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है इस गाड़ी में बैक पैसेंजर्स के लिए। आप टोटली बहुत सुकून से एक बिजनेस क्लास में अपना सफ़र तय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इसके बैक दरवाजे के लास्ट पे देखें, यहाँ भी जो मैक्स्ट्रो की एक दी गई है लोगो, बहुत ही आउट क्लास लग रही है। बाय वन क्लिक अगर हम इसका ओपन करें चार्जिंग पोर्ट, तो आप देख सकते हैं कितने एक खूबसूरत स्टाइल से ये ओपन और क्लोज होता है। फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, AC DC दोनों अवेलेबल है। बैक लुक की अगर हम बात करें बैक लाइट्स की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, अगर आप इस साइड से देखें, मुझे जो लगता है काफ़ी ज़्यादा नई वाली मर्सिडीज से इंस्पायर्ड लगती है। बैक पे आपको कैमरा भी दिया गया हुआ है ऊपर, यहाँ आप देख सके ये सारा ग्लो करता है, सारा शाइनी स्टार लाइट्स की तरह ग्लो करता है। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ग्लोनेस है स्टार लाइट की तरह। यहाँ एक बटन लगा हुआ है राउंड में, जिससे आप इसका ट्रंक ओपन और क्लोज कर सकते हैं। S800 का लोगो आ गया। नीचे अगर आप देखें लास्ट में क्रोम लिप भी आपको दिया गया है बैक बम्पर में। ट्रंक ओपन करते ही सबसे पहले सामान रखने के लिए जो आपको प्लेट दी गई है वो भी क्रोम की दी गई है, और इसमें रोल्स रॉयस की तरह कॉपीड एक अम्ब्रेला भी उनने हमें दी है। साइड स्पेसेस की बात करें इतनी ज़्यादा नहीं है। लगेज स्पेस की बात करें तो एक बड़ा लगेज और थोड़े से छोटे हैंड बैग्स आ सकते हैं। अगर अंदर देखें रोड सेफ्टी किट्स, टायर रिपेयर किट्स, सारा कुछ हमें दिया गया हुआ है। अगर हम इसके बैक पे नीचे देखें 120 वॉट का सॉकेट भी अवेलेबल है, और यहाँ इसका एयर फिल्टर भी लगा हुआ है बैक पे। और बैक पे सारा फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, कारपेट टाइप मटेरियल है इसका, बहुत आउट क्लास है। इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइस जो एक आम आप कह सके लग्जरी कार में होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को हमारी आज की ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी मैक्स्ट्रो S800 के बारे में।
अगर तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी ऑन करें। और अगर आप भी ऐसी गाड़ी अपने लिए लेना चाहते हैं या बुक करवाना चाहते हैं, लिंक स्क्रीन के ऊपर लिंक हमारा मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अभी जाएं www.excelmotors.com हमारी वेबसाइट पे, वहाँ हमारी 24/7 कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है और चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली तमाम गाड़ियों की डिटेल आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Okay.